अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नादिया और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद इकबाल, एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन हैं और पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर डॉक्टर हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं। साथ ही साथ हस्बे मामूल मेरे साथ मौजूद है मिस आमना नवाज़, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और विलिंग वेज एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर में पिछले 5 साल से काम कर रही हैं। हम दोनों मेहमान शख्सियात को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्री डायबिटीज़ एंड प्री डायबिटिक के बारे में जो हम बातचीत करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी। नाम लेना तो शायद मैं ज़रूरी नहीं समझती हूँ। एक पेशेंट है, उन्होंने मैसेज किया है हमें फेसबुक पे कमेंट्स में। वो पूछते हैं कि उनकी फास्टिंग जो शुगर है वो 110 रहती है, लेकिन जब वो खाना खा लेते हैं तो वो 150 तक चली जाती है। तो वो ये जानना चाहते हैं क्या वो डायबिटिक हैं। प्लीज़ उनको हेल्प कीजिए। अच्छा, ये जो पर्सन है जिन्होंने ये क्वेश्चन किया है, जिनकी फास्टिंग शुगर 110 रहती है और जब खाना खा लेते हैं तो उस किस्म की शुगर को हम रैंडम शुगर कहते हैं अपने टर्मिनोलॉजी के हिसाब से। तो ब्लड शुगर रैंडम उनकी 150 है और फास्टिंग में 110 रहती है। तो ये साहब ना ही डायबिटिक हैं और ना ही ये नॉर्मल है। ओके। और ये जो कैटेगरी होती है जिसमें आप नॉर्मल भी नहीं है और डायबिटिक भी नहीं है, इस कैटेगरी को हम एक नई कैटेगरी के नाम से जानते हैं। उसको हम कहते हैं प्री डायबिटिक। प्री यानी ये डायबिटिक होने वाले हैं लेकिन अभी डायबिटिक नहीं है। राइट। अच्छा, अब इस पे अगर हम इन डिटेल बात कर लें, फास्टिंग शुगर जो नॉर्मल होती है वो 100 से कम होती है। राइट। और अगर किसी साहब की ब्लड शुगर 126 हो जाए फास्टिंग में, फास्टिंग का मतलब है 8 घंटे खाली पेट रह के। ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है फास्टिंग की। बहुत सारे हमारे नाजरीन पूछते रहते हैं कि भाई फास्टिंग से आप क्या मुराद लेते हैं, 4 घंटे की, 8 घंटे की, 12 घंटे की। तो ये एक डेफिनेशन है 8 घंटे की। राइट। तो 8 घंटे खाली पेट रहने के बाद सुबह उठते हुए ब्लड शुगर चेक हुई और वो 126 से ज़्यादा है तो हम इसको डायबिटीज़ कहेंगे। अगर ये 100 से कम है तो हम इसको नॉर्मल कहेंगे। और अगर 100 और 126 के दरमियान है, तो जैसे इनकी 110 है, तो इसको हम कहेंगे प्री डायबिटिक। अच्छा, अब है कि भाई एक रैंडम शुगर चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रैंडम की डेफिनेशन ये है कि अब हम यहाँ 3 अफराद बैठे हैं, बल्कि हमारे जो लोग इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं 4-5 लोग वो भी हैं। तो अब सब हम ब्लड शुगर यहाँ चेक करवाते हैं और इस वक्त किसी ने कोई 8 घंटे खाली पेट नहीं है। सारे लोगों ने कुछ ना कुछ अपना लंच किया हुआ है, किसी ने कुछ और किया हुआ है, तो किसी ने स्नैक्स लिए हुए हैं। तो इस ब्लड शुगर लेवल को हम रैंडम शुगर कहेंगे। ठीक है। तो अगर ये रैंडम शुगर चेक करते हैं और ये 200 से ज़्यादा होती है तो इसका मतलब पेशेंट डायबिटिक है, अगर उसके अंदर सिम्टम्स भी हैं। और अगर ये 140 से कम होती है तो इसका मतलब है ये नॉर्मल है। लेकिन अगर ये 140 और 199 तक रहती है तो इसको हम कहेंगे प्री डायबिटिक है, अगर रैंडम के थ्रू किया जाए तो। अब समझने की बात ये है कि क्या प्री डायबिटिक को हम एज ए डॉक्टर ये कहें कि आपको सर्टिफिकेट मिल गया कि आप डायबिटिक नहीं हैं और आप ठीक हैं जाएं, या हम उसको समझाएं कि भाई ये एक ख़तरनाक सिग्नल है और ये यहाँ से आपको अलर्ट होना है। राइट। आप जैसे ट्रैफिक के सिग्नल्स को देखें तो एक ग्रीन सिग्नल होता है, इसके ऊपर आप गाड़ी गुजार लेते हैं। येलो पे आप काशन जरूर लेते हैं, आपका ये ना हो कि वो रेडी हो जाए, अलर्ट हो तो आपको रुकना पड़ जाए वहाँ पे, और कई लोग होंगे जो उसमें गुजर भी जाएंगे। और जो रेड होता है इसका मतलब है कि अब आप वहाँ पे रुक जाए। तो रेड जो है वो समझ लें डायबिटीज़ है, और जो येलो सिग्नल है ये प्री डायबिटिक है, और जो ग्रीन सिग्नल है वो नॉर्मल है। तो ऑल दोज पर्सन जिनकी शुगर नाश्ते से पहले 100 से कम होती है उनको हम कह सकते हैं कि आपको डायबिटीज नहीं है, आपको ग्रीन सिग्नल दिया जाता है। ओके। और ऐसे अफराद जिनके शुगर लेवल 100 से ऊपर है, 126 से कम है, वो येलो सिग्नल पे हैं। वो चाहे तो अपने आप को ग्रीन सिग्नल दे ले, वो एज पे हैं, एज पे हैं। चाहे तो 2 कदम आगे बढ़ के विदाउट प्रिकॉशंस उसमें मसले में चले जाएं, चाहे तो 2 अब उनकी मर्जी है कि वो चलान करवा लें या वो उसके बगैर ही गुजर जाएं, पीछे आ जाए वापस। अच्छा, जो थर्ड लोग हैं जिनकी 126 फास्टिंग हो गई वो डायबिटिक हो गए। अच्छा, अब आप ऐसे पेशेंट्स को, क्योंकि देखिए हम एक कट ऑफ बनाई है कि 126 फास्टिंग डायबिटीज़ है, क्या 125 वाला बिल्कुल नॉर्मल है, 124 वाला नॉर्मल है? बिल्कुल भी नहीं।
वो भी एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज है। और क्या उसके अंदर जो 126, 120, 110 लेके शुगर फिर रहा है, क्या उसमें कोई पेचीदगियाँ हो सकती हैं? यस, हो सकती हैं। ऐसे अफराद भी न्यूरोपैथिक सिम्टम्स का शिकार हो सकते हैं। ऐसे अफराद की पाँव के तलवे जल सकते हैं, ऐसे अफराद की पाँव में सुइयाँ चुभ सकती हैं। न्यूरोपैथी स्टार्ट जाती है उनके अंदर उस स्टेज पे। और ऐसे अफराद हार्ट डिजीज के रिस्क पे होते हैं। यानी देखा गया है कि जब हम हार्ट अटैक को स्टडी करते हैं और उन लोगों के प्रोफाइल देखते हैं कि जिन लोगों को हार्ट अटैक्स हुए हैं, मसलन पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की आप 1 साल के हार्ट अटैक से जितने पेशेंट्स आए हैं उनको रिकॉर्ड निकलवा लें, तो आप देखेंगे कि उनके फास्टिंग शुगर लेवल ज़्यादा थे। अच्छा। या आप जो मैं उनकी बात करूं जो डायग्नोज डायबिटिक नहीं थे, एक तो वो नहीं जो डायग्नोज डायबिटिक थे, वो तो अलग बात है। जो नॉन डायबिटिक थे वो वैसे ही अपने हार्ट के इलाज के लिए आ गए यहाँ पे। अब हमने उनके सारे साल की उनकी रिकॉर्डिंग उनकी रिकॉर्ड चेक किया, तो आप देखेंगे कि उनके नाश्ते से पहले की शुगर लेवल ज़्यादा होंगे। या उनका जो हीमोग्लोबिन A1C है, जो 3 महीने का एक एवरेज एस्टीमेट होता है ब्लड शुगर का, वो 5.7 से लेके 6.4 तक होगा, जो कि नॉर्मल नहीं है। जो कि नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल जो क्या है 5.7 से कम, 6 हो गया, 5 हो गया, इस 5.7 से कम, राइट। तो कम वाले हैं 5.4, 5.3, ये नॉर्मल है। अब आपका 6.4 तक अगर है तो आप प्री डायबिटिक है, और अगर आपका 6.5 हो गया तो फिर आप डायबिटिक हो चुके हैं, पानी सर से गुजर गया। इसका मतलब है कि अब ये इन शॉर्ट अगर हम प्री डायबिटिक को डिफाइन करें तो फास्टिंग लेवल 100 से ऊपर लेकिन 125 से कम, आपका जो रैंडम है वो 140 से ऊपर लेकिन 200 से कम, और हीमोग्लोबिन A1C 5.7 से लेके 6.4 तक, तो ये प्री में, ये प्री डायबिटिक, ये नॉर्मल नहीं है। और इनको नॉर्मल डिक्लेयर करना भी ठीक नहीं है। इनके ऊपर सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। एज ए मेडिकल स्टूडेंट, एज ए मेडिकल डॉक्टर, एज ए जनरल प्रैक्टिशनर, कभी भी इनकी रिपोर्ट्स को हमें ये नहीं कहना चाहिए कि जी सब ठीक चल रहा है। आप इनको बताएं कि कह दें कि आपको थोड़ी सी डायबिटीज है, या उनको फैक्ट्स ना बताएं कि आप डायबिटिक होने वाले, बिल्कुल साफ सुथरा उनको स्ट्रेट फॉरवर्डली बताएं कि आप तकरीबन डायबिटिक ही हो गए हैं, आपके ऊपर वही प्रिकॉशन अप्लाई होती है जो डायबिटिक होती है। ये डॉक्टर की ड्यूटी, ये डॉक्टर की ड्यूटी है कि उसको बताएं। आपको वही डाइट पर उनको देना चाहिए, वही लाइफस्टाइल चेंजेस देनी चाहिए जो हम डायबिटिक्स को देते हैं। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, सेकंड क्वेश्चन कि जो प्री डायबिटिक हैं वो डायबिटिक टाइप 2 में कन्वर्ट हो सकते हैं? हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अच्छा, लेकिन अगर हम चाहें या कोई डायबिटिक प्री डायबिटिक चाहे कि वो अपने आप को प्रिवेंट कर सके टू बी डायबिटिक टाइप 2, तो वो क्या करें? ऐसे तमाम अफराद जो प्री डायबिटिक हैं, या ऐसे तमाम अफराद जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं और वो डायबिटीज़ से बचना चाहते हैं, तो ऐसे कई सारी रिसर्च की गई है डायबिटीज़ प्रिवेंशन प्रोग्राम के ऊपर। एक ट्रायल था, बहुत बड़ा ट्रायल जो है वो डायबिटीज़ प्रिवेंशन प्रोग्राम के नाम से हुआ हुआ है। इसको हम कहते हैं DPP ट्रायल। तो DPP ट्रायल में उन्होंने देखा कि लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ, यानी अपनी डाइट में चेंजेस करके, अब 150 मिनट पर वीक वॉक करके, यानी 30 मिनट्स आप रोज़ाना वॉक करें और हफ्ते में 5 दफ़ा करें, तो 150 मिनट्स बन जाते हैं। अगर आप 150 मिनट्स वॉक करते हैं और आप अपनी डाइट में चेंजेस कर लेते हैं, अपनी फ्रैंक शुगर लेवल को आप बंद कर देते हैं, तो 37 to 52% चांसेस हैं कि आप डायबिटिक ना हो। अच्छा, और ये एक बहुत बड़ा जो है मेरे ख्याल है लाइफ में सेंड इसकी मेडिसिन की हिस्ट्री में कि आप किसी चीज़ को प्रिवेंट करने चल रहे हैं टाइप 2 को। जब किसी को टाइप 2 डायबिटीज़ हो गई तो इसका मतलब है कि उसकी अब कॉम्प्लिकेशंस भी होंगी, और इसका मतलब है कि आप जितना भी फिगर कंट्रोल कर लें, बहरहाल एक डिजीज़ आ गई है, मैनेजेबल हो जाएगी, वो आप मैनेजेबल होगी, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि रिवर्स हो सकते, ख़त्म हो जाए उसको। तो ये एक ऐसा पीरियड है टाइप प्री डायबिटिक एरिया, अगर आप आइडेंटिफाई हो गए हैं तो अब ये 50 to 52% चांसेस हैं कि आप उसको रिवर्स कर लें और आप उसको डिले कर लें। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, जो टाइप 2 डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है जो कि टाइप 2 में कन्वर्ट होने वाला है, हम प्री डायबिटिक की बात कर रहे हैं, तो मैं ये सवाल पूछ रही हूँ आपसे कि प्री डायबिटिक जो है वो ऐसी कोई दवाई
इस्तेमाल कर सकता है जिससे वो प्री डायबिटिक जो है वो टाइप 2 में कन्वर्ट होने से बचे? दवाई के बारे में। रूटीन में जो प्री डायबिटिक अफराद है उनको लाइफस्टाइल चेंजेस ही करनी चाहिए अपनी डाइट के अंदर और एक्सरसाइज के अंदर। लेकिन ऐसे कोई पेशेंट्स भी होंगे जिनके इन दोनों मेजर्स के बावजूद उनमें ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल नहीं होते, तो ऐसे पेशेंट्स मेटफॉर्मिन नामी मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं जो कि उर्फ़े आम में ग्लूकोफेज भी गिलाती है। तो ग्लूकोफेज का इस्तेमाल आप प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज़ में भी कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसी मेडिसिन और भी ट्राई की गई हैं जिनके बारे में जिनका मैं नाम लेना ज़रूरी समझता हूँ। उनमें एक ग्लूकोबे के नाम से एक आर्बोज है और एक मेडिसिन ये लिराग्लूटाइड है जो वेट रिडक्शन के लिए यूज़ होती है, उसको विक्टोज़ा भी कहते हैं। ये इंजेक्शन है और ये ओवरवेट लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक ऑर्लिस्टेट नामी मेडिसिन है और एक और मेडिसिन है उसको हम पायोग्लिटाजोन कहते हैं, जो पायोजर कहते हैं। ये सारी की सारी मुख्तलिफ स्टडीज़ भी यूज़ की गई हैं, लेकिन अभी जो रिसेंट रिकमेंडेशंस हैं वो ये हैं कि सिर्फ मेटफॉर्मिन ऐसी मेडिसिन है जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और जो बेनिफिशियल है। वो जो बाकी सारी मेडिसिन मैंने नाम लिए हैं वो अब रिकमेंड नहीं की जाती फॉर प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज़। ठीक है। तो बेसिकली तो उसको अपने लाइफस्टाइल पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, जो कि जिसका प्रोपोर्शन जिसको हम जैसे लोग आके कहते हैं ना, जब वो डायबिटिक होते हैं तो आके कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे बस दवाई ना लगाएं, मैं वॉक से कंट्रोल करूंगा, मैं एक्सरसाइज से ये अपनी ये डाइट से कंट्रोल करूंगा, मैं स्ट्रेस में नहीं कर लूंगा वगैरह वगैरह। लेकिन वो वक्त नहीं होता। एक्चुअली डायबिटीज जब हो गई तो आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तो ये जो प्री डायबिटिक ऐसा है जहाँ पे एक्चुअली ये सारी मेहनतें करने की जरूरत है, यहाँ पे आप टाइप 2 डायबिटीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद इकबाल सामना, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि ये अपने वसी तजुर्बे की रोशनी में हमें बताएं कि जैसे हम बात करें कि प्री डायबिटिक जो होता है वो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो टाइप 2 डायबिटिक में कन्वर्ट हो जाए और फिर बाद में कॉम्प्लिकेशंस और बहुत सारी प्रॉब्लम्स। अच्छा, प्री डायबिटिक भी जब कोई होता है तो ऑब्वियसली उसके पीछे भी कोई हिस्ट्री होगी, उसकी कुछ इग्नोरेंसेस होंगी कुछ चीज़ों को लेकर, उसकी हैबिट्स, उसका मतलब जो भी है। तो आप इसको किस तरह से देखती हैं? आपको क्या लगता है कि हम बात कर रहे थे कि प्री डायबिटिक को टाइप 2 में कैसे कन्वर्ट होने से कैसे रोका जाए, लेकिन आपसे मेरा सवाल ये है कि जब कोई प्री डायबिटिक होता है तो प्री डायबिटिक होने से पहले ही हमें क्या करना चाहिए कि हो ही ना, और फिर बाद में जब हो जाए तो क्या करना चाहिए, उससे पहले क्या करना चाहिए? आप अपने सब्जेक्ट की रोशनी में बताइए। दो तरह की अप्रोच होती हैं लोगों की मामलात को हैंडल करने की। एक अप्रोच होती है जिसे हम कहते हैं रिएक्टिव अप्रोच, यानी रद्द अमल देने की अप्रोच, कि एक्शन का रिएक्शन देना है कि जब कुछ सर पे पड़ेगी तो फिर हम देख लेंगे, और फिर उसके बाद जब वो सर पे पड़ती है तो उसके बाद भी रिएक्शन इस किस्म का होता है कि जैसे हमने लास्ट प्रोग्राम में बात की थी कि फिर वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या घबरा जाना, खौफजदा हो जाना, या दुखी हो जाना, उदास हो जाना कि ये मेरे साथ इतना बड़ा क्राइसिस हो गया। इसको कहते हैं ये रिएक्टिव अप्रोच है। और दूसरी अप्रोच होती है जिसे प्रोएक्टिव अप्रोच कहते हैं। प्रोएक्टिव अप्रोच का मतलब है कि आप फिर सोच विचार करके आपका कोई अपना प्लान होता है उस जिसके तहत आप चलते हैं। आप वेट नहीं करते कि जब कोई क्राइसिस सर पे पड़ेगा तो फिर हम देखेंगे, बल्कि ये आप किसी प्लान के तहत कुछ ज़िंदगी को चलाते हैं, लाइफ को बाय डिज़ाइन चलाते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं चलाते कि जब जैसे जिधर ज़िंदगी ले गई तो फिर हम कर लेंगे। अक्सर ये जो डायबिटीज़ के मामलात होते हैं, तो अगर हम अपने बड़ों को देख लें तो हमें पता चल जाएगा कि जीन्स में हमारी फैमिली में अगर ये बीमारी रन कर रही है तो फिर बच्चों को इस चीज़ के बारे में ज़्यादा एजुकेशन लेने की ज़रूरत है कि हमारे बड़ों बुज़ुर्गों की एक हिस्ट्री में है कि उनको शुगर है और उसके बाद आगे कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं। और सॉरी मैं आपकी बात बीच में, स्टडीज़ ये भी जाहिर करती हैं कि हम जीन्स को बीट कर सकते हैं और इवन डिले कर सकते हैं डायबिटीज़ को। अगर किसी की जीन्स में डायबिटीज़ है तो अगर वो कुछ प्रिकॉशंस लेता है, अपने लाइफस्टाइल चेंज, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया, तो लाइफस्टाइल चेंज अगर करता है तो अगर उसको होनी भी है तो काफ़ी लेट होगी, तो उसको बोनस के काफ़ी साल मिल जाएंगे। अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा हिस्सा अपनी सेहतमंद अचीवमेंट्स हैं, जो गोल्स हैं, उनके ऊपर फोकस करने के लिए जी। लेकिन रिएक्टिव अप्रोच ये है कि हमें भी होनी है, हमारे बड़ों को है तो हमें भी होनी है, तो ख्याल रखने की क्या ज़रूरत है। रिएक्टिव अप्रोच ये है कि हमारे सब घर में, हमारे फैमिली में सब वज़न ओवरवेट है, उन सबका वज़न ज़्यादा है, तो हम इतना ख्याल, हमारी जीन्स में ये तो हम क्या करें। रिएक्टिव अप्रोच ये है कि हमें होनी
है तो ख्याल क्यों रखें, या फिर ये सोचना कि जब होगी तो देख लेंगे, अभी कौन सा हुई है। लेकिन जब कोई चीज़ होती है तो उसको संभालना काफ़ी मुश्किल होता है। बेस्ट तरीका तो प्रिवेंटिव केयर ही है जो हम कर सकते हैं। सो प्रोएक्टिव अप्रोच ये है कि आपको पहले से इन चीज़ों के बारे में एजुकेशन लेने की ज़रूरत है और लाइफस्टाइल को बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि फिर जब सर से पानी गुजर जाता है जैसे आपने अभी कहा, तो उस वक्त और ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। और अगेन मैं बताऊं कि बहुत आसान तरीका है कि अगर हम इधर उधर अपने बड़ों को देख लें तो हमें पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या गलतियां की थी, कि फैमिली हिस्ट्री क्या है, और बहुत जल्दी हम इस चीज़ के बारे में कुछ एक्शंस ले सकते हैं कि हम इन चीज़ों से कैसे बचें। बल्कि मेरा एक सवाल भी है डॉक्टर जावेद से कि जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, वो भी अपने आप को प्री डायबिटिक ही समझें। हाँ, मैं ये बात करने लगा था कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आइडेंटिफाई करें उनमें से कि ये हाई रिस्क पे हैं, वो हाई रिस्क पे ऑलरेडी होते हैं, ठीक है, उनमें मज़ीद टेस्टिंग की ज़रूरत होती है। मसलन ऐसे अफराद जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ के मरीज बहुत ज़्यादा हैं, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जो है उनके डायबिटिक हैं, ऐसे अफराद जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, ऐसे अफराद जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज की फीमेल्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए उनको डायबिटीज़ है नहीं है, पर प्री डायबिटीज़ है ये नहीं है। ऐसे अफराद जिनके अंदर लिपिड डिसऑर्डर्स हैं, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा रहते हैं या जो कोलेस्ट्रॉल के डिसऑर्डर्स हैं, ऐसे लोग। इसके बाद जो ओवरवेट है, फिर जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल का शिकार है, हर वक्त बैठे रहना, हमारे असल में या खाबागिरी का मैं हम बताता हूँ कि जो पाकिस्तान के जो एशियंस जो हैं सारे, बेसिकली एशियंस के जो जीन है उसमें डायबिटीज और हार्ट की डिजीज वैसे ही डायबिटिक। तो हमें बेसिकली बनाया गया था कि हम हल चलाएं, हम मेहनत मजदूरी करें, हम कोई भाग दौड़ वाले काम करें। हम बैठ गए हैं कंप्यूटरों पे, हमारे बच्चे जो हैं वो बर्गर खाते हैं, साथ उसके एक ड्रिंक लेते हैं, साथ उसके साथ फ्राइज लेते हैं। अब आप देखें कैसा कॉम्बिनेशन है, बैठे हैं फुल ऑफ, बैठे हैं बर्गर खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, फिर फ्राइज जो है अप साइज फ्राइज ले रहे हैं और साथ ही एक ड्रिंक अप साइज ले रहे हैं। अब ये चार ऐसा कॉम्बिनेशन है, कोई एनर्जी फुल किस्म का कॉम्बिनेशन है जिसमें कैलोरीज ही कैलोरीज है। बीमारियों की रेसिपी, बीमारियों की बेसिकली ये, हाँ, बीमारियों की एक बेस है कि आप जो है वो बीमारियों को दावत दे रहे हैं एक तरह से। तो अब जो हम बीमारियों को दावत दे रहे हैं, ऐसे सारे बच्चे भी एट रिस्क है। मैं बताऊँ, ये जो 15 साल का या 16 साल के बच्चे हैं जो ओवरवेट हो रहे हैं, इनको हमें राह रास्त पे लाना चाहिए, हमें काम करना चाहिए। हमें रन द लाइफ एक प्रोग्राम है। मेरा एक दोस्त है, क्लास फेलो है, अब्बास, तो उसने ये कुछ नोवो नार्डिस्क कंपनी के साथ मिलके इसको स्कूलों में इम्प्लीमेंट किया है। वो लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि बच्चों को दौड़ने पे लगाओ। आप देखिए पुराने ज़माने में जो स्कूल होते थे वहाँ पे बच्चे स्पेशल रनिंग में हिस्सा लेते थे, टीचर उनको सुपरवाइज करते थे। एक होता था पीटी मास्टर जिसको कहते हैं, फिजिकल थेरेपी जो या फिजिकल ट्रीटमेंट करता था, बेसिकली वो पीटी मास्टर कहते हैं। तो वो जो पीटी मास्टर होते थे वो बाकायदा एक ड्रिल करवाते थे और बाकायदा एक्सरसाइज करवाते थे। तो वो सिस्टम बहुत अच्छा था। हमारे बच्चे अब अंग्रेजी स्कूलों में चले गए, पता नहीं वहाँ रनिंग करते हैं या नहीं, तो उससे ये हो गया कि फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। सो लॉस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, इंक्रीज इनटेक ऑफ द कैलोरीज बाय वन और अदर सोर्स। और हमारे यहाँ ये भी है कि अच्छा बच्चा पास हो गया तो उसको मिठाई खिलाई जाए। भाई बच्चा पास हो गया तो उसको आप उस दिन सब्जी पका के दें उबाल के, उसे सेहतमंद रिवार्ड है कि हम आपको एक हेल्दी डाइट दे रहे हैं, रादर देन हम उसको एक बर्गर मंगा के दें और कैलोरी फुल वो वाली बात। तो वो एक कहावत भी है कि डायबिटीज रन्स इन माय फैमिली बिकॉज नोबडी रन्स इन माय फैमिली। तो ये भी, बल्कि मैं इसमें एक चीज़ और भी ऐड करना चाहूँगी कि बहुत से लोग टेस्ट करने से भी घबराते हैं कि अगर फैमिली में ये चीज़ डायबिटीज़ रन कर रही है तो, और अगर आपको लग रहा है कि आप प्री डायबिटिक हो सकते हैं, HbA1c रेगुलर बेसिस पे आप आफ्टर एवरी 3 मंथ्स 4 मंथ्स आपको कराना चाहिए, पर लोग नहीं कराते, उसमें भी झिझकते हैं। ये भी एक्चुअली प्रोएक्टिव अप्रोच है कि आप पहले उनको आइडिया होता है कि हमारे अंदर डायबिटीज निकल आनी है, वो ऑलमोस्ट श्योर होते हैं और वो कंफर्म ही होते हैं, वो डिनाइल में रहना चाहते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, जितने दिन और मीठा खाना खा लें वगैरह वगैरह। तो अब ये है कि प्रोएक्टिवनेस ये होती है, जो आपने बात की मुझे उसमें से समझ आई है कि प्रोएक्टिवनेस ये है कि आप अपनी बीमारियों को पहले से रिकग्नाइज करें
उनके सदेबाब करें बीमारियों। गेट योरसेल्फ टेस्टेड बाय द टाइम्स। हमारे यहाँ सारा फोकस जो है, हुकूमत का फोकस किस पे होता है? सरकारी अस्पताल में गुर्दों की बीमारी से बंदा फौत हो गया, अब हमने एक इंक्वायरी कमेटी बिठा दी है डॉक्टरों पे कि डॉक्टर साहबान आपने इनका ट्रीटमेंट सही नहीं किया। आप इस चीज़ पे इंक्वायरी कमेटी बिठाएं ना कि लोग प्री डायबिटिक से डायबिटिक कैसे हो गए, क्यों नहीं हमने उनको प्री डायबिटिक्स को एजुकेट किया? प्रिवेंटिव क्या केयर की कभी एजुकेशन हमने इस पे कोई इंक्वायरी की है कि एक पर्सन प्री डायबिटिक किसी डॉक्टर के पास जाता है और वो वहाँ से जो है प्रिस्क्रिप्शन डाइट का और बाकी नहीं लेके आता या एडवाइस नहीं लेके आता, रिटर्न में कि क्या फिर अगर उसको एडवाइस दी जाती है तो क्या उसको फॉलो करता है? क्या हमारे ऐसा सिस्टम है कि लोग आके एक मंथ के बाद अपना फॉलो अप दे? इंग्लैंड में या बड़ी मिसालें देते हैं, हमारे पेशेंट्स बड़ी आके मिसालें देते हैं कि सर इंग्लैंड में तो ये होता है, सर कनाडा में ये होता है। हम सारी मिसालें देने जोगे हैं, तो वो हाँ। लेकिन हम मिसालें दे देते हैं, बट क्या हमने सोचा है कि हम खुद क्या करते हैं? अगर हम एज ए पेशेंट जो हैं वो ये सोचें कि भाई हम एक महीने में हमने अपने डेली देखे हिसाब किताब अपना अदादो शुमार पे हमने एक इसमें रखा होने अदादो शुमार पे नजर रखें, तो आप एक अपनी खोजी बन जाए अपने शुगर लेवल का। आप देखें कि आज का ब्लड शुगर लेवल 180 है तो मेरा ये 140 क्यों नहीं है? मैंने कौन सा ऐसा खाने में बदपरेजी की है जिससे ये 180 हो गया है? आज मैंने वॉक कितनी कम की है जिससे ये 180 हो गया? रिकॉर्ड तो हमें रिकॉर्ड कीपिंग और हमें रिकॉर्ड की ट्रेसिंग बैक से जाके कि गलती कहाँ पे है, क्या हमने मेडिसिन कम ले रहे हैं, क्या हम अपनी खाने पीने में कोई गलती कर रहे हैं, क्या हम अपनी वॉक में गलती क्या हम कर डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस को इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनके ऊपर हमें पेशेंट्स को एजुकेट करना चाहिए, उनको अवेयरनेस देनी चाहिए। कई लोग ऐसे भी हैं बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी लेके आते हैं। हमेशा वो बात है कि चैंपियंस जो हैं वो रिजल्ट्स को देखते हैं, वही वाली बात आप भी इस भी करते होती बात। तो पेशेंट्स को भी एक्चुअली अपने आप को मॉडल डायबिटिक जब बनाना है तो उनको अपने रिजल्ट्स पे निगाह रखनी चाहिए। जी थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया मिस आमना नवाज, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? कोई टेक होम मैसेज कुछ कहना चाहेंगे? कुछ जी, अगेन मैं उसी को एम्फसाइज करूंगी कि रिएक्टिव होना किसी लाइफ के किसी भी पहलू पे कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता, और वक्त से पहले की कुछ सोच विचार, वो कहते हैं ना स्टेच इन टाइम सेव्स 9, तो वक्त पर अगर हम कुछ एक्शंस ले लें तो बहुत सारे बाद में आने वाले क्राइसिस से हम बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद रहने का बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।